गांव की पुरानी गलियों में एक पुराना सा मकान खड़ा था। उस मकान की दीवारें जर्जर थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और आंगन में लगी तुलसी भी अब सूखने लगी थी। यही वह मकान था जहां शारदा देवी अपने बेटे रामप्रसाद और बहू सुधा के साथ रहती थीं। रामप्रसाद मेहनती था पर साधारण नौकरी करता था। सुबह तड़के उठकर शहर जाता और देर शाम लौटता। घर का सारा जिम्मा बहू सुधा के कंधों पर था और शारदा देवी बूढ़ी होकर भी अपनी लाठी के सहारे आंगन बुहार लेती, बर्तन मांजने में हाथ बंटा देती और भगवान के नाम का जप करती रहती। लेकिन इस घर में जो सबसे बड़ी कड़वाहट पनप रही थी वह थी बहू और सास का रिश्ता। शुरुआत में सुधा ठीक ठाक थी। शादी के कुछ सालों तक उसने सास की सेवा की, बातें की और पड़ोसियों से तारीफ भी बटोरी। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका मन बदलने लगा। वह सोचने लगी, घर में बूढ़ी को रखना है तो सारा बोझ मेरे ही सिर पर क्यों। अब उसके शब्दों में कटुता आ गई। कभी वह सास से कहती, दिन भर बैठी रहती हो, खाना खाती हो और बिस्तर गंदा करती हो, तो कभी ताने मारती, अगर तुम न होती तो घर में कितना सुकून होता। शारदा देवी चुप रह जाती। उनकी आंखों में आंसू आते लेकिन होठों पर शिकायत का एक शब्द नहीं होता। वे सोचती, बहू है, बेटी समान है, मुझसे ही खिन्न है, समय सब ठीक कर देगा। दिन गुजरते गए। अब सुधा ने सास का खाना घटा दिया। दाल में पानी ज्यादा डालती, सब्जी में तेल कम और कभी कभी तो बचा खुचा खाना थाली में डाल देती। एक दिन पड़ोस की औरतें आईं। उन्होंने देखा कि शारदा देवी टूटे हुए गिलास से पानी पी रही हैं। वे बोली, अरे सुधा, यह क्या? माँ जी को ऐसा क्यों रखती हो? कल को तेरे भी बच्चे होंगे। सुधा भड़क गई। वह बोली, तुम लोग बीच में मत बोलो, यह बुढ़िया खा खा कर हमें कंगाल कर देगी। काम कुछ करती नहीं, बस जी का जंजाल बनी रहती है। और उसी दिन गुस्से में सुधा ने टूटी हुई चप्पल उठाई और शारदा देवी को पीटते हुए बोली, बुढ़िया, तेरे लिए तो वृद्धाश्रम ही ठीक है। शारदा देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने जीवन में कई तूफान देखे थे पर बहू के हाथों ऐसा अपमान यह पहली बार था। कुछ दिन बाद सुधा ने पति से कहा, सुनो, अब माँ को घर में रखना मुमकिन नहीं, उन्हें कहीं और भेज दो। रामप्रसाद असमंजस में था पर वह पत्नी के दबाव में आ गया। एक सुबह उसने माँ से कहा, माँ, हम आपको तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। माँ खुश हो गई। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी पहनी, एक छोटी पोटली बांधी और भगवान की मूर्ति को माथा टेककर बोली, धन्य है प्रभु, बुढ़ापे में भी यात्रा करवा रहे हो। पर गाड़ी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर जाकर रुकी। माँ ने इधर उधर देखा और समझ गई कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने बेटे की ओर देखा पर रामप्रसाद ने सिर झुका लिया। बहू गर्व से बोली, यही ठीक जगह है तेरे लिए, अब आराम से मरना, हमें बोझ मत बनना। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वृद्धाश्रम में और भी बूढ़े बूढ़ियां थीं। कोई अपने बेटे से ठुकराया गया था, कोई बेटी से, कोई दामाद से। सबके चेहरे पर दर्द था मगर एक दूसरे को देखकर थोड़ा सहारा मिल जाता। माँ धीरे धीरे वहाँ की आदत डालने लगी। सुबह मंदिर जाती, दोपहर को भगवान का भजन गाती और शाम को आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखती। लेकिन भीतर का दर्द कभी कम नहीं हुआ। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, मेरी गलती हो तो मुझे सजा दो पर उसे माफ कर देना। उधर सुधा घर आकर चैन से रहने लगी। उसने सोचा, अब घर शांत है, न रोना, न ताने, न झगड़े, पर वक्त को कौन रोक सकता है। कुछ ही दिनों में मुसीबतें शुरू हो गईं। बेटे की नौकरी छूट गई, बेटी बीमार पड़ने लगी, पति का कारोबार घाटे में जाने लगा।
घर में हर दिन कलह होने लगी। सुधा परेशान हो गई। वह सोचती ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो बस अपना बोझ कम किया था। एक रात उसने सपना देखा। सास शारदा देवी सपने में आकर कह रही थी, बेटी, माँ को ठुकराकर कोई सुखी नहीं होता। मेरे आशीर्वाद की छाया हट गई, तभी तुम्हें यह दुख मिल रहे हैं। सुधा घबराकर उठी और रोने लगी। सुबह उसने पति से कहा, सुनो, माँ को वापस लाना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी। दोनों वृद्धाश्रम पहुँचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि माँ पिछले कई दिनों से बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, दिल का दौरा पड़ा था। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। सुधा भागकर माँ के पास पहुंची। वह उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। शारदा देवी ने कांपते हाथों से बहू का चेहरा छुआ। कमजोर आवाज में बोली, बेटी, माँ बाप बच्चों के लिए बोझ नहीं होते। तूने गलती की, लेकिन मैं तुझे माफ करती हूँ। बस याद रखना, अपने बच्चों के सामने कभी अपनी माँ का अपमान मत करना, वरना वही तेरे साथ करेंगे। इतना कहकर उनकी सांसें थम गईं। सुधा वहीं गिर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकली, माँ, माँ, एक बार आंख खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद सुधा को लकवा मार गया। वह बिस्तर पर पड़ी रहती और हर वक्त रोती। गांव के लोग जब जब उस घर से गुजरते, बच्चों को समझाते, देखो बेटा, माँ बाप का अपमान मत करना, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है और उनका श्राप सबसे बड़ा विनाश। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप चाहे बूढ़े हो जाएं, पर उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो इंसान अपने माँ बाप का अपमान करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।